This is page number 248, sum number 8, Sitaram, Gangaram, Rajaram. And here in this problem, one partner is insolvent. Before starting the problem or before preparing the accounts, let me make it very clear that first account is your realization account because the assets will be realized. Second account is the partner's capital account. And the third account is the cash account. Either it may be cash account or it may be bank account. But sometimes what may happen, cash and bank both will be given. So some teachers will say that prepare cash bank account. That means दोनों आ गया. Some will say that prepare cash account and post the bank balance in that account. Some will say prepare bank account and post the cash balance in that account. समझ में आ रहा है क्या? See, what I am going to do, I'll tell you. I am going to prepare cash account and I will write to balance brought down. What is the balance of cash? 5,500. 5,500. And I will write to bank account. What is the balance of bank? 2,000. Okay? Or you can do the vice versa. You can prepare bank account because it is understood that whenever there is a partnership firm or whenever there is a business, the transactions are always done through their current account, that is bank account. So bank account, to balance brought down, bank का balance है 2000 and cash account, cash का balance है 5500. The meaning is the same. But इसमें क्या हो गया? I have taken both the balances in this account. और अगर एक ही अकाउंट आता है तो कोई क्वेश्चन ही नहीं है. कैश अकाउंट आता है तो हम कैश अकाउंट बनाएंगे, बैंक अकाउंट आता है तो हम बैंक अकाउंट बनाएंगे. दोनों आता है तो क्या करेंगे मैं तुमको समझा दिया. समझ में आ रहा है? तो याद रखना. और ये वाला प्रॉब्लम में ये समझाया था, ये भी याद रखना. सो दैट कभी फ्यूचर में बोर्ड एग्जाम के पहले तुमको कुछ देखना रहेगा तो ये वाला वीडियो बराबर से देख लेना, टर्न करके कैसे मैंने ये पोस्टिंग बताया था. बराबर. सो आय हॅव प्रिपेअर्ड बँक अकाउंट अँड बँकचा बॅलन्स मी इकडे लिहिलंय आणि बँक मध्ये कॅश पण आ गया तो कॅश भी लिख दिया. बराबर है. नाउ डिसोल्यूशन एक ऐसा प्रॉब्लम है डिसोल्यूशन का कि जिसमें हम लोग एडजस्टमेंट पहले रीड करने की जरूरत नहीं है. पहले हम सीधा बैलेंस शीट जो है पूरा खाली करते हैं. बैलेंस शीट खाली करने के लिए एक मंत्र है, आज से लैला को करना रिजेक्ट. आज से लैला को करना रिजेक्ट. दैट इज असेट ट्रांसफर. असेट ट्रांसफर. अब ये प्रॉब्लम बहुत बड़ा है, बहुत सारे असेट्स है, तो जरा फटाफट बोलेंगे. पहला रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, बिल्डिंग 55, आगे मशीन 25, आगे फर्नीचर 5000, आगे 12. अपने को क्या करना? 12 तो बाहर. आगे इन्वेस्टमेंट्स 15, आगे बिल्स रिसीवेबल 3500, आगे डेटर्स 21,000, आगे स्टॉक 28,000, आगे. बस इजी था. असेट ट्रांसफर, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू असेट्स, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बिल्डिंग, टू मशीनरी, टू फर्नीचर, टू स्टॉक, टू डेटर्स, व्हाटएवर. बराबर है. दूसरा स्टेप लाइबिलिटी ट्रांसफर. लाइबिलिटी में देखो कौन सा लाइबिलिटी दिया है. बाय क्रेडिटर्स, बोलो 12,000, आगे बिल्स पेएबल 4,600, लोन फ्रॉम तुकाराम. बस जानबूझकर ऐसा नाम दिया है तुकाराम क्योंकि ऐसा लगे कि ये पार्टनर है, हालांकि वो पार्टनर नहीं है. सिर्फ सीताराम, गंगाराम, राजा राम, ये 3 राम पार्टनर है. तुकाराम पार्टनर नहीं है. कंफ्यूज मत होना. तुकाराम एक आउटसाइडर है, एक बाहर की लाइबिलिटी है और बाहर की लाइबिलिटी का स्पेशल अकाउंट नहीं होता है. उनको प्रायोरिटी बेसिस में हमें पे करना पड़ता है जब हमारा फर्म बंद होता है तो. सो दीज लाइबिलिटीज आर ट्रीटेड एज आउटसाइड लाइबिलिटीज, देयरफॉर दे आर रिटन ऑन और इन रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट साइड. ओके. तो अमाउंट कितना दिया हुआ है?
10,000 दिया हुआ है, क्लियर है। अंधा आदमी नहीं है, आज से लैला को दैट इज कैश अकाउंट का ट्रांसफर हो गया। कैपिटल का ट्रांसफर में बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, बोलो 65 45 7,000। ओके, क्रेडिट बैलेंस ही है ना। आगे लास्ट स्टेप इज रिजर्व ट्रांसफर। रिजर्व किसका? पार्टनर्स का। किसका? पार्टनर्स का। तो दो रिजर्व दिए हुए हैं, बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दिया हुआ है, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट दिए हुए हैं, अमाउंट है 5,400, रेशो है 4:2:3। यश आ गया है क्या? हाँ, 5,400 इंटू 4 डिवाइड बाय 9, 2,400, 1,200, 1,800। ओके, क्रेडिट्स यश, सरनेम तुम लोग पूछ लो। तो बाय प्रॉफिट एंड लॉस। आगे चलते हैं, आगे रिजर्व फंड भी है, तो बाय रिजर्व फंड 8,000, 4,000, 6,000। वीडियो के आगे सीसी यश करके लिख दूंगा, कैलकुलेशन क्रेडिट यश। तो रिजर्व फंड, अरे समझ में आ रहा है? ओके, फिर से एक बार, आज से लैला को करना रिजेक्ट, असेट ट्रांसफर, लायबिलिटी ट्रांसफर, कैश ट्रांसफर, कैपिटल ट्रांसफर, रिजर्व ट्रांसफर। बात खत्म। आगे चलते हैं, एडजस्टमेंट नंबर 1, द असेट्स रियलाइज्ड एज फॉलोज। प्रॉब्लम इजी है, प्रॉब्लम मैं इसीलिए करा रहा हूं क्योंकि एक पार्टनर इंसॉल्वेंट है और मुझे बताना है कि एक पार्टनर इंसॉल्वेंट होता है तो क्या करना रहता है। प्रॉब्लम इजी है। तो असेट बेचा, असेट रियलाइज, मतलब असेट आए थे तो डेबिट, रियलाइज होएगा तो क्रेडिट बाय बैंक अकाउंट। बोलो क्या क्या असेट रियलाइज हो रहा है? बिल्डिंग 46,750, मशीनरी 18,550, फर्नीचर 9,600, इन्वेस्टमेंट 10,650, बिल्स रिसीवेबल एंड डेटर्स 20,000। आगे बस इतना ही है। तो यस, टोटल यहाँ पे क्रेडिट, तो यहाँ पे डेबिट टू क्या? रियलाइजेशन, असेट्स रियलाइज्ड 1,06,300, 1,06,300। अरे बराबर है, क्रॉस चेक कर लेना। ट्रस्ट करना किसी पे इस दुनिया में बहुत मुश्किल है। आगे चलना, ऑल लाइबिलिटीज वेर पेड ऑफ, ऑल लाइबिलिटीज वेर पेड ऑफ। तो लाइबिलिटीज कितनी है बॉस? 3 है, उनको पे कर दिया। पे कर दिया मतलब टू बैंक अकाउंट, क्या क्या पे किया? क्रेडिटर्स 12, बिल्स पेएबल 4,600, लोन फ्रॉम टू कितना? 10,000, टोटल 26,600। 26 यहाँ पे डेबिट, तो यहाँ पे बाय रियलाइजेशन लाइबिलिटीज पेड कितना है बॉस? 26,600। कौनो तकलीफ नहीं तकलीफ, ओके ना। आगे चलते हैं, आगे एक और लास्ट एडजस्टमेंट है, सेकंड लास्ट। द कॉस्ट ऑफ रियलाइजेशन वाज 800। कॉस्ट ऑफ रियलाइजेशन म्हणजे रियलाइजेशन एक्सपेंस, रियलाइजेशन एक्सपेंस पेड है ना, तो पैसा जाएगा क्रेडिट, तो यहाँ पे डेबिट टू बैंक अकाउंट रियलाइजेशन एक्सपेंस हाउ मच? 800। यहाँ पे डेबिट, तो यहाँ पे क्रेडिट बाय रियलाइजेशन अकाउंट, रियलाइजेशन एक्सपेंस दैट इज 800। कितना? 800। लास्ट एडजस्टमेंट है इंसॉल्वेंसी का एडजस्टमेंट। चलो देख लेते हैं इंसॉल्वेंसी का एडजस्टमेंट क्या बोलता है। बोलता है कि राजाराम बिकेम इंसॉल्वेंट एंड ₹1,100 only was recovered from his estate or private estate. Rajaram, he became insolvent and when he became insolvent, हम लोग ने उसके प्राइवेट प्रॉपर्टीज बेच के पैसा उसका कितना मिला? हमें 1,100 रुपए मिला। कितना रुपए मिला? 1,100 रुपए मिला। 1,100 रुपए मिला, पैसा मिला। तो अगर मैं जर्नल एंट्री मारता हूं तो जर्नल एंट्री ऐसी आएगी, पैसा आया बैंक अकाउंट डेबिट टू, किससे मिला? राजाराम से मिला 1,100। बैंक अकाउंट तेरे डेबिट में क्या लिखूं? टू राजाराम कैपिटल 1,200, सॉरी
1100 और राजाराम कैपिटल में बाय बैंक अकाउंट डेबिट तो क्रेडिट 1100। अरे बराबर, क्लियर है। इंसॉल्वेंट हो गया, इंसॉल्वेंट हो गया तो हो सकता है कि वो कुछ पैसा लाएगा, हो सकता है वो कुछ पैसा नहीं लाएगा, जरूरी नहीं है कि पैसा लाए, लेकिन लाया तो ऐसी एंट्री एक आएगी। इंसॉल्वेंट हो गया तो राजाराम इंसॉल्वेंट हो गया तो राजाराम ने पैसा लाया तो बैंक अकाउंट डेबिट, राजाराम ने लाया तो राजाराम क्रेडिट। एक ही एंट्री आती है इंसॉल्वेंसी की, ये, और लास्ट में क्लोजिंग। बस प्रॉब्लम खत्म हो गया। पहला अकाउंट बंद करना है ये वाला। इंसॉल्वेंसी का अभी मालूम पड़ेगा क्या करने का है, इंसॉल्वेंसी में क्या करना है तो अभी मालूम पड़ेगा। पहला अकाउंट बंद करेंगे तो जाहिर है लॉस ही आएगा, तो ये साइड ज्यादा आएगा। 1,86,900 रखी विश्वास। 1,86,900 माइनस करते हैं, या मैं कर दूं जादू वाला मेथड। अच्छा 54,000 सीसी यश 54,000 बाय किसका, पार्टनर्स का, सीताराम सॉरी हाँ सीताराम गंगाराम राजाराम SGR 24 12 और 18 रेशियो है, मतलब जिसको नहीं मालूम रहेगा, जो लोग खाली ऐसे ही बैठे हैं टाइम पास के लिए, 4:2:3 ये रेशियो में डाला है। और कैसे डाला है वो भी बता देता हूँ। 54,000 इंटू 4 डिवाइड बाय 9, 54,000 इंटू 2 डिवाइड बाय 9, 54,000 इंटू 3 डिवाइड बाय 9, ऐसे करके रेशियो में डाला है। यहाँ पे क्रेडिट तो यहाँ पे डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, और इसको हम लोग बोलेंगे लॉस। ये लॉस है 24 12 और 18 क्लियर। अब आता बग why you solve in your exam and your problem does not tally. The only reason is that y'all don't practice the entire sum at home. In accounts what y'all do, सबका बात नहीं, but majority students what they do, y'all see the most difficult adjustments, रफली कोई प्रॉब्लम तुम लोग सॉल्व भी कर लेते हो बट क्लोजिंग नहीं करते हो घर पे। दैट इज व्हाई एग्जाम में पहली बार क्लोजिंग करते हो एंड योर प्रॉब्लम डज नॉट टाइम। दिस इज द मोस्ट कॉमन मिस्टेक एंड बिकॉज हाईलाइटिंग करने के लिए मैं बोलता हूं ना टेक्स्ट बुक में, तो बच्चों को वो हाईलाइटिंग बहुत अच्छा पड़ता है एग्जाम के पहले। सिर्फ हाईलाइट देखते हैं, बुक बंद करते हैं, एग्जाम में उड़ी मार देते हैं, प्रॉब्लम टैली नहीं होएगा। प्रॉब्लम टैली के लिए घर में बैठ के पूरा प्रॉब्लम खुद से सॉल्व करना पड़ता है, रफली तो रफली पूरा सॉल्व करना पड़ता है। देन यू गेट अ कॉन्फिडेंस कि हाँ मेरा प्रॉब्लम एग्जाम में टैली होएगा। समझ में आ रहा है क्या? फिर और एंड एग्जाम्स भी, प्रीलिम्स भी इसके लिए हो रहा है ना कि तुम्हारा प्रैक्टिस होएगा, क्योंकि घर पे तुम लोग नहीं करते हो। बट एक मिस्टेक होने के बाद वो मिस्टेक क्यों हो रहा है, क्यों टैली नहीं हो रहा है, वो भी जरा देखने का। और क्लास में मैं जब टोटल कर रहा हूँ तो तुम लोग भी मेरे साथ टोटल करने का, तो समझ में आएगा। खाली यश ने ठेका लेके नहीं रखा है, खाली यश ही टोटल करता है, बाकी के लोग खाली बैठे हैं, छोड़ना वो कर रहा है, ऐसे बैठे हैं, ऐसे ही हो रहा है। हाँ एक दो लोग कर रहे हैं, क्रेडिट तो डेबिट बराबर ना। अब देखो जरा इंसॉल्वेंसी का क्या करने का। अब जब एक पार्टनर इंसॉल्वेंट होता है लवीना, फॉर एग्जाम्पल मैं, नितिशा और मीता 3 पार्टनर है, और सपोज मैं इंसॉल्वेंट हो गया, मेरी वजह से मेरे पार्टनरशिप फर्म में एक नुकसान हो गया। ये नुकसान जो है, मेरा नुकसान जो है, मेरा डेफिशिएंसी जो है, मेरे वजह से जो नुकसान हुआ है, वो नुकसान कौन उठाएगा? बाकी के 2 पार्टनर उठाएंगे। मालूम पड़ा नितिशा और मीता दोनों इंसॉल्वेंट हो गए, तो इनका दोनों का नुकसान कौन उठाएगा? क्योंकि मैं बचाऊं तो मैं उठाऊंगा। हालांकि तभी पार्टनरशिप रहेगा ही नहीं, बंद हो जाएगा, लेकिन फिर भी हो सकता है। देयर आर केसेस वेयर देयर कैन बी अ प्रॉब्लम वेयर 2 पार्टनर्स बिकम इंसॉल्वेंट। एक का करने जाते हैं तो दूसरे का भी डेफिशिएंसी निकल जाता है, तो उसका भी सारा बेचारा है, अकेला पार्टनर जो बचता है उसको उठाना पड़ता है। तो हो सकता है, तो एक पार्टनर इंसॉल्वेंट होता है तो उसका भार जो है, उसका डेफिशिएंसी जो है, वो कौन उठाएगा? द रिमेनिंग 2 पार्टनर्स, नॉट पार्टनर्स, द रिमेनिंग 2 पार्टनर्स। म्हणजे या प्रॉब्लेम मध्ये राजाराम इंसॉल्वेंट झालं, व्हेन द पार्टनर बिकम्स इंसॉल्वेंट, योर डेबिट साइड बॅलन्स इज मोर,
चेक कर लेना, 18 18 18 में से 13 14 15 15 900 गया, 2100 बचता है। तो 2100 का डेफिशिएंसी आ रहा है इसके अकाउंट में, समझ रहा है क्या? इसको बोलते हैं डेफिशिएंसी। 2100 का डेफिशिएंसी आ रहा है। तुम लोग बोलेगे सर हर प्रॉब्लम में ऐसे ही करने का क्या इंसॉल्वेंसी का? यस, इंसॉल्वेंसी के प्रॉब्लम में जो पार्टनर इंसॉल्वेंट हुआ पहले उसका अकाउंट क्लोज करने का, उसका अकाउंट क्लोज करने के बाद यू हैव टू चेक व्हाट इज द बैलेंस ऑफ हिज अकाउंट, बिकॉज दैट 2100 रुपी बैलेंस विल बी बोर्न बाय द रिमेनिंग टू पार्टनर्स। अरे समझ में आ रहा है क्या? ये वी दिखता है, वी, ये वी उंगली टेढ़ी है अलग बात है, बट वी ठक ठक ऐसा जाता है इफेक्ट, ठक ठक ऐसा जाता है इफेक्ट। डांस में ऐसे ही सिखाते हैं, ठक ठक ऐसा जाता है इफेक्ट। इंसॉल्वेंसी का इफेक्ट वी में जाता है। कैसे? ठक और ठक ऐसा, मतलब दो नंबर जो है ना उधर गिरते हैं और फिर इधर गिरते हैं, ऐसे गिरते हैं। कैसे? 2100 कौन बेयर करेगा? बाकी के दो पार्टनर्स। कौन से रेशो में बेयर करेंगे? 4:2:3 है ना, ये गया तो 4:2 में बेयर करेंगे। तो 2100 इंटू 4 डिवाइड बाय 6, दैट इज 2 2 जा 2 3 जा 3 1 जा 3 7 जा 1400 आएगा। कितना आएगा? 1400। एक बेयर करेगा 1400, दूसरा बेयर करेगा 700। उसके अकाउंट में कुछ पैसा सीताराम देगा, कुछ पैसा गंगाराम देगा। समझा? ये याद रखना। दो देखो, दो उधर गिरे, यही दो नंबर ठाक ऐसे गिरेंगे। अब बाय किसने दिया? सीताराम कैपिटल, सीताराम ने दिया। बाय किसने दिया? गंगाराम कैपिटल, गंगाराम ने और सीताराम ने दिए। बराबर है? ठाक अभी इधर गिराओ, ठाक दोनों 1400 और 700। टू किसको दिया? राजा राम को दिया। सीताराम ने दिया 1400, गंगाराम ने दिया 700। इंसॉल्वेंसी 2, वही अमाउंट को 2 देखना निकिशा, 2 2 2 2 2 2 इंसॉल्वेंसी का बस। ये इन्सॉल्वन्सी आहे। म्हणजे एवढं आपण केलं ना फक्त एकच एंट्रीसाठी, जे पार्टनर इन्सॉल्वंट झाला त्याचा बॅलन्स काढायचं आणि त्याचा बॅलन्स कोण आणणार? ठाक ठाक. अरे इझी इझी. नाउ द प्रॉब्लम बिकम्स नॉर्मल. नाउ यू हैव टू क्लोज दिस अकाउंट. नाउ बिकॉज दे आर नॉट इन्सॉल्वेंट देन द क्रेडिट बैलेंस विल बी हाई. देखो उधर ज्यादा रहेगा 50,200 एंड 75,400 75,400 50,200 माइनस करो 2 कहाँ जाएगा बैलेंस? बैंक में जाएगा. बैंक 75,400 माइनस 50,000 बराबर 37,500. यहाँ पे डेबिट, तो यहाँ पे बाय सीताराम कैपिटल कितना? 50,000 बाय गंगाराम कैपिटल. हाँ बोल ना बेटा. 37,500 आएगा बेटा. टैली हो जाएगा. सीसी यश है ना, तो ड्रॉ कैसे हो सकता है? दो लोग नहीं हो सकते, एक को ही क्रेडिट देना पड़ता है. क्लियर है? लॉजिक क्लियर है? स्टार्ट.